मैं महात्मा प्रहलाद का पौत्र और महाराज विरोचन का पुत्र बलि प्रतिज्ञाबद्ध होकर संकल्प करता हूं कि ब्राह्मण पुत्र वामन के इच्छित 3 पग धरती दान करता हूं। ब्राह्मण देवता अपने पैरों से 3 पग धरती नापकर ग्रहण करें। प्रक्षालन से प्रकट भई मां गंगा, पाप नाशिनी अमृत सलीला ममतामयी मां गंगा। जय 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 मां गंगा। दैत्यराज बलि, तुमने मुझे 3 पग भूमि देने का वचन दिया था। 2 पग में तो मैंने सारी त्रिलोकी नाप ली। 1 पैर से भूलोक, दूसरे पैर से स्वर्गलोक नाप लिया है। इस प्रकार तुम्हारा सब कुछ मेरा हो चुका है।
परंतु अभी तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई है, क्योंकि अब तुम्हारे पास कुछ नहीं रहा। इसलिए तीसरा पग रखने के लिए तुम मुझे कोई स्थान नहीं दे सकते। तुम्हारा वचन झूठा हो गया। नहीं भगवान, मैं अपने वचन को सत्य करके दिखाता हूं। आप अपना तीसरा पैर मेरे सर पर रखिए। महात्मा बलि, तुम सचमुच दृढ़ प्रतिज्ञ हो। हम तुमसे अति प्रसन्न हैं। गुरु के श्राप और हमारी माया से भी भयभीत नहीं हुए। सब कुछ खोकर भी तुमने अपना वचन पूरा किया है। अतः हम तुम्हें वो स्थान देते हैं जो बड़े-बड़े देवताओं के लिए भी प्राप्त करना कठिन है। सावर्णी मनवंतर में तुम्हें मेरे परम भक्त इंद्र का पद प्राप्त होगा। तब तक तुम सुतल लोक में अपने दादा महाराज प्रहलाद के साथ आनंद पूर्वक निवास करोगे। तुम मुझे वहां सदा सर्वदा पास ही देखोगे। गुरुदेव, भगवान तो सर्वशक्तिमान है। वो चाहें तो केवल संकल्प मात्र से ही दुष्टों का नाश कर सकते हैं। फिर उन्हें इस प्रकार धरती पर स्वयं आने की क्या आवश्यकता है? तुमने सत्य ही कहा कि भगवान पूर्ण शक्तिशाली हैं। वो चाहे तो केवल संकल्प मात्र से ही समस्त दुष्टों का नाश कर सकते हैं। फिर भी वो धर्म की रक्षा और अपने भक्तों को संकट से बचाने के लिए स्वयं धरती पर क्यों पधारते हैं? इसकी आवश्यकता क्या है? इन प्रश्नों का एक ही उत्तर है कि उनकी इन लीलाओं को देखकर संसार के हर प्राणी के दिल में यह विश्वास दृढ़ हो जाता है कि उसका कोई रखवाला है जो उसे हर संकट से बचा सकता है। समय समय पर अवतार लेकर वे प्राणियों को बार-बार इस बात का आश्वासन देते हैं कि यदि ऐसा समय भी आ जाए जब संसार की कोई शक्ति उसकी सहायता न कर सके, यहां तक कि सारे देवी देवता भी उसको बचाने में समर्थ न हो, तो ऐसी घोर विपत्ति में भी उसे अपना धर्म, अपना कर्तव्य नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि जो बाकी सबको छोड़कर केवल उन्हीं का आश्रय लेते हैं, ऐसे भक्तों को भगवान कभी डूबने नहीं देते। यहां तक कि आवश्यकता पड़ने पर उसकी सहायता के लिए धरती पर स्वयं भी आ जाते हैं। यही विश्वास प्राणी को अपने धर्म पर दृढ़ रहने की शक्ति देता है। यही है भगवान की अवतार लीला का मुख्य उद्देश्य
और यही है उनकी लीलाओं को सुनने सुनाने का मुख्य प्रयोजन। आज यही समाप्त करते हैं। कल मैं तुम्हें वो कथा सुनाऊंगा कि जब त्रेता युग में रावण के अत्याचारों से धरती त्राहि त्राहि कर उठी, तब किस प्रकार सूर्यवंशी राजा दशरथ के घर भगवान ने श्री राम के नाम से अवतार लिया। नारायण देवों के देवा, निष्ठा सहित करें गुरु सेवा। पूजा हेतु सुमन चुन लाएं, हवन हेतु समिधा भी जुटाएं। प्यासे वृक्षों का सिंचन करते, गोपालन गोदोहन करते, गुरुवर के नित चरण दबाकर आशीष पाते। भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। ब्रह्मचारियों, आज आने में बहुत देर कर दी। माता, आज सारे आश्रम में सफाई करनी थी, बहुत काम था, इसलिए विलंब हो गया। आपको प्रतीक्षा करनी पड़ी, उसके लिए क्षमा करें। अरे भैया, क्षमा कैसी? मैं तो इसलिए प्रतीक्षा कर रही थी कि रोज तुम रूखी सूखी रोटी लेकर जाते हो। आज घर में मालपुए बने थे, तो मैंने सोचा कि तुम जल्दी आ जाओगे तो गरम गरम खाओगे। देखो, मैंने कपड़े से ढककर मालपुए गरम गरम रखे हैं तुम्हारे लिए। मालपुए? आज मालपुए बने हैं? हाँ, आज घर में पूरनमासी की पूजा थी, प्रसाद के लिए मालपुए बनाए थे। लो, ये एक एक तुम तीनों के लिए। अब इसे जल्दी से खाओ, गरम गरम खाने में बड़ा मजा आता है। नहीं माता, हम यहाँ नहीं खा सकते। क्यों? आश्रम का यही नियम है कि सारी भिक्षा गुरु चरणों में अर्पित कर दी जाए। फिर वो उसमें से जितना दें वही हमें खाना चाहिए। अरे भैया, तुम्हारे गुरुदेव के लिए मैं अलग से देती हूँ ना। लो, ये तुम उनके लिए भी ले जाओ। मैंने और भी रखे थे, सोचा था आज तुम्हें यहाँ पेट भर के खिलाऊंगी। नहीं माता, ये नियम विरुद्ध है। कैसे कठोर नियम है ये तुम्हारे। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अपने घर से इतनी दूर तुम कैसे रह पाती होगी। अपनी अपनी माँ याद आती होगी ना।
विद्या ग्रहण करना एक तपस्या है माता, और तपस्या तो कठोर ही होती है। वैसे आप चिंता न करें, हमारी गुरु माता हमारे खाने पीने का बहुत ध्यान रखती है। अच्छा, प्रणाम। जीते रहो बेटा। कैसी मोहनी सूरत है इस बालक की। जी चाहता है कि पुत्र बनाकर इसे घर में ही रख लूं। उसे पुत्र बना लोगी तो भैया क्या कहेगा? वो क्या कहेगा? उसे तो ऐसा सुंदर सलूना भैया मिल जाएगा। तुम समझते हो मैंने नहीं देखा तुम क्या खा रहे हो? नहीं नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं खा रहा हूं। देखो, झूठ बोलना पाप है, और ब्राह्मण को भूखा रखना भी पाप है। तो मैं तुम्हें भूखा रख रहा हूं। और क्या? उसने कितनी ममता से कहा कि सामने बैठकर खाना खा लो, पर तुमने आश्रम के सारे नियम बता दिए। नियम तो हैं, गुरुदेव को पता चलेगा तो क्या कहेंगे? गुरुदेव को कैसे पता चलेगा? रोज हम 3 रोटी लेकर जाते हैं, सो आज भी 3 रोटी लेकर जाएंगे। हाँ, यदि तुमने गुरुदेव को ना बता दिया तो। देखो, मैं तुम्हारा मित्र हूं, और मित्रता का धर्म यह कहता है कि मित्र की कमजोरी पर पर्दा डालना चाहिए। तो तुम नहीं कहोगे? कदापि नहीं। तो मैं सारा पुआ खा लूं? हाँ हाँ, खा लो, मैं देखूंगा भी नहीं। ये लो, ये तुम्हारे हिस्से की भिक्षा हो गई, गुरु माता को दे देना। कुछ भी कहो, तुम मित्र बड़े खरे हो।
अब तक मैंने तुम्हें भगवान के जिन अवतारों की कथा सुनाई है वे प्रायः आवेशावतार थे। वे 10 और 11 कलाओं से सुशोभित थे। आज मैं तुम्हें भगवान के रामावतार की कथा सुनाऊंगा जो 12 कलाओं से सुशोभित थे। इस अवतार की विशेषता यह है कि रामावतार की लीला में भगवान ने एक संपूर्ण मानव जीवन का आदर्श स्थापित किया, जिसके कारण वे मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। इस अवतार की एक और विशेषता है कि श्री राम के रूप में उन्होंने कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा, बल्कि जब महर्षि वाल्मीकि ने उनसे पूछा कि राम वास्तव में तुम कौन हो, तो उन्होंने यही कहा, मैं वास्तव में कौन हूं, मैं किस कारण से जन्मा हूं, ये मैं कैसे जानूं? ये तो आप जैसा त्रिकालदर्शी ही जान सकता है। मैं तो केवल अपने आप को एक मानव समझता हूं जो दशरथ का पुत्र है और जिसका नाम राम है। इस अवतार में उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि मानव को अपने आत्मबल पर पूरा विश्वास हो जाए। इस अवतार में उन्होंने यही सिद्ध किया कि यदि कोई मनुष्य दृढ़ निश्चय हो और उसे अपने आत्मबल पर और भगवान पर पूरा विश्वास हो, तो फिर वो एक वनवासी होकर भी संसार के सबसे बड़े शक्तिशाली सम्राट को हरा सकता है। उन्होंने पितृभक्ति, भ्रातृ प्रेम और कर्तव्य परायणता के सर्वोच्च आदर्श स्थापित किए। जिस समय श्री राम का अवतार हुआ, उसी काल में श्री परशुराम जी भी इस धरती पर उपस्थित थे। दो अवतारों का एक साथ धरती पर होना भी उस काल की विशेषता थी, परंतु पुराणों और इतिहास के अनुसार जब परशुराम जी का सामना श्री राम से हुआ, तो परशुराम जी का अवतार काल समाप्त हो गया। परशुराम, एक प्रकार से श्री परशुराम जी को भी आवेश अवतार ही कहा जा सकता है। उन्होंने 21 बार इस धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था, परंतु जब जनक के दरबार में श्री राम जी से उनका सामना हुआ, तो परशुराम जी ने केवल इतना ही कहा, राम, ये धनुष है। ये धनुष विष्णु ने मेरे पितामह महर्षि ऋचिक के पास धरोहर रूप में रखा था। यदि विष्णु के इस धनुष पर तुम वान का संघान कर सको, तो मेरा संदेह मिट जाएगा। राम रमापति कर धन ले, खेचहु चाप मिटाए संदेह, खेचहु चाप मिटाए संदेह। उस समय जब श्री राम के रूप में उन्हें चतुर्भुज भगवान के दर्शन हुए, तो वे जान गए कि उनका अवतार काल समाप्त हो गया है। सो वे उसी क्षण उन्हें अपना धनुष देकर तपस्या के लिए चले गए।
भगवान ने श्री राम के रूप में मर्यादा और कर्तव्य परायणता के जो कीर्ति स्तंभ स्थापित किए हैं, वे युगों युगों तक मानव समाज का मार्गदर्शन करते रहेंगे। उनका चरित्र एक ऐसी अमर ज्योति है जिसके प्रकाश में मानव को सदा अपने धर्म और अपने कर्म का मार्ग स्पष्ट दिखाई देता रहेगा। महाराज दशरथ ने संतान न होने के कारण श्रृंगी ऋषि की सहायता से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में अग्निदेव ने स्वयं प्रकट होकर उन्हें एक खीर का पात्र दिया। उस चरु के खाने से महाराज की रानियों ने 4 पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम थे राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। मुनि कथा सुनाते राम सकल सुख धाम की, मुनि कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। जय हो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की। चैत्र मासे शुक्ल पक्षे नवमी दिवसे सूर्यवंशे हुई ज्योति उजागर, रघुवर ललित ललाम की। तीनों लोक में फैली कीर्ति अयोध्या नाम की। यही जन्म भूमि है कर्मवीर श्री राम की। जय हो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की। जय हो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की। दशरथ पितु कौशल्या माता, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण भ्राता। गुरुकुल में गए चारों भाई, गुरु वशिष्ठ से विद्या पाई। पढ़ लिख राजमहल में आए, पुरजन परिजन लखी हर्षाए। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, सुन दशरथ नृप को अति दानी। दशरथ जी के द्वारे आके विश्वामित्र ने वचन भरा के दुर्लभ निधि पाई, रघुवर पूरन काम की। मुनि कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। जय हो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की। मधुरिम वाणी नम्र स्वर, भावुक प्रस्तुति ढंग। एक एक कर वर्णन करे मुनिवर राम प्रसंग। राम ताड़िका का वध कीना, अभयदान मुनियन को दीना। पद पंकज की महिमा भारी, परस पाए करी गौतम नारी। सबके काज संवारते पथ में लक्ष्मण राम। गुरुवर विश्वामित्र संग पहुँचे मिथिला धाम।
जनकपुर उत्सव है भारी, जनकपुर उत्सव है भारी। अपने वर का चयन करेगी सीता सुकुमारी, स्वयंवर की सब तैयारी। जनक राज का कठिन प्रण सुनो सुनो सबको, जो तोड़े शिव धनुष को सो सीतापति हो। वो तोड़े शिव धनुष कठोर, सबकी दृष्टि राम की ओर। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। सुनि गुरु वचन चरण सिर नावा, हर्ष विषाद न कछुर आवा। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मन मंजुवर कुंजर गामी। उदित उदय गिरि मंच पर, रघुवर बाल पतंग। विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। तब राम ही बिलो की बेदेही, सभय हृदय बिनवती जेहि तेहि। मन ही मन मनाव अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल आपिन सेवकाई, करिहि तू हरहु चाप गरुआई। गणनायक वरदायक देवा, गणनायक वरदायक देवा। आज लगे कीन्हऊ तू सेवा, बार बार बिनती सुने मोरी। करहु चाप गुरु ताति थोरी, तनु मन वचन मोर तनु साचा। तनु मन वचन मोर तनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। तै भगवान सकल उर्वासी, करहु मोहि रघुबर के दासी। करहु मोहि रघुबर के दासी। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाए धनु लीन्हा।
वरमाला पहना दो। जाओ बेटी, जाओ। चितवे सीता का अद्भुत रूप